हेलो डियर स्टूडेंट्स। सो आज हम पढ़ेंगे यूनिट नंबर 4, दैट इज़ मिस्टर रैबिट प्लेज अ प्रैंक। प्रैंक का मतलब है मजाक करना। सो एक रैबिट ने मजाक किया, ऐसे गेम खेली। सो इंटरेस्टिंग रहने वाली है स्टोरी। सो लेट्स रीड आउट। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डू एक्टिविटी 1। आर यू इंटरेस्टेड इन एनिमल्स? मैं आपसे पूछता हूँ, क्या बच्चों आपको एनिमल्स में इंटरेस्ट है? सो यहाँ पर कुछ फैक्ट्स है। हियर आर सम फैक्ट्स। Why not surprise your friends with all the animals knowledge you gather from here? Maybe you can quiz them and show them how smart you are. तो बच्चों मज़ेदार बात है यहाँ पर। एनिमल्स के बारे में यहाँ पर कुछ सच बातें लिखी हुई है जो आपको नहीं पता है। सो आपको ये जानना ज़रूरी है। सो आप भी जानिए और अपने फ्रेंड्स को बताइए, उनके साथ क्विज़ खेलिए, बहुत ही मज़ा आने वाला है। सो पढ़ते हैं नंबर 1। A rat can survive longer than a camel without water. What? एक रैट कैमल से ज़्यादा बिना पानी के रह सकता है, ऐसा? यार आज ही मुझे जानने को मिला। सुपर है ये तो, ज़रूर मैं मेरे दोस्तों को बताऊंगा। नंबर 2, शार्क्स आर वेरी हेल्दी एज दे आर इम्यून टू ऑल नोन डिसीजेस। व्हाट? शार्क इतनी हेल्दी है उसको कोई भी डिसीज असर नहीं करेगा, ऐसा? कोई भी उसकी बॉडी में कीटाणु मतलब बैक्टीरिया वायरस असर नहीं करेगा? वाओ, इतना पावरफुल बॉडी है उसका, इम्यून है। वाओ। इंसेक्ट्स एंड फिश हैव नो आईलिड्स। व्हाट? इंसेक्ट्स को और फिश को आईलिड्स नहीं होते हैं। वाओ। हार्डन लेंस प्रोटेक्ट देयर आईज। सो आईलिड्स की जगह पर लेंस होते हैं, उनकी आंखों के ऊपर जो लेंस होते हैं वो बहुत ही पावरफुल होते हैं। कैसे होते हैं बच्चों? बहुत ही पावरफुल। यार ये तो बहुत अजीब बात है, मैंने तो सुनी नहीं ये बात। नेक्स्ट पढ़ते हैं। द स्पाइन टेल्ड स्विफ्ट इज द फास्टेस्ट बर्ड फ्लाइंग एट द स्पीड ऑफ 170 किलोमीटर पर आवर। है स्पाइन टेल्ड स्विफ्ट फास्टेस्ट बर्ड जिसकी स्पीड 170 किलोमीटर पर आवर। अरे वाह, जबरदस्त है यार ये तो। Squirrels accidentally plant millions of trees as they bury their nuts and forget where they are. What? Squirrels मिलियंस ऑफ ट्रीज प्लांट कर से कैसे, किस तरीके से प्लांट्स करते हैं ये मिलियंस ऑफ ट्रीज? दे बरी देयर नट्स, उनके नट्स वो लोग खड्डे में दबा देते हैं और वो भूल जाते हैं उसे, और वापस थोड़े दिनों के बाद वहाँ से पेड़ निकलता है। सो डियर स्टूडेंट्स, कैसी लगी आपको ये बातें? आप लोग नहीं जानते थे ना, अब तो मुझे पता है कि आप अपने फ्रेंड्स को ज़रूर बताओगे, और बताने वाली बात भी है ना। सो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा, नीचे कुछ क्वेश्चंस है। विच ऑफ दिस एनिमल्स डू यू थिंक इज द बेस्ट? गिव देम नंबर 1 to 5, देन कंपेयर योर लिस्ट विथ योर फ्रेंड्स। तो आपको 1 to 5 नंबर देना, आपको सबसे ज़्यादा कौन सा पसंद आया है। तो मुझे अगर सबसे ज़्यादा पहला अगर पसंद आया है सो वो है स्क्विरल्स, क्योंकि ये मिलियंस ऑफ पेड़ उगाते हैं हमारे लिए, हम तो नहीं कर पाते कुछ। सेकेंड मुझे पसंद आया शार्क, क्योंकि ये बीमारी नहीं होता यार, उसको कोई बैक्टीरिया वायरस इन्फेक्शन नहीं लगता, बढ़िया है। उसके बाद मुझे रैट पसंद है, क्योंकि रैट बिना पानी के रह सकता है ज़्यादा देर तक। उसके बाद स्विफ्ट, ये बर्ड जो स्पीड में उड़ता है। और लास्ट में फिश। ओके, आगे है एक्टिविटी नंबर 2। रीड द फॉलोइंग पोएम्स, गेस हु द एनिमल इज। हु एम आई पोएम का नाम है। तो चलिए रीड करते हैं और जानते हैं उनके बारे में। सो सबसे पहला हु एम आई कौन है? वाइट इज माई कलर। बच्चों याद रखना, वाइट कलर है। माई फर इज सो फ्लफी, मेरा फर मतलब मेरे बाल एकदम फ्लफी है। लाइक नो अदर। टेल सो बुशी, नोज सो पिंक, मेरा नोज पिंक है, टेल बुशी है, एक पूंछ की तरह, एक लाइक प्लांट की तरह। विस्कर्स सो लॉन्ग, दे मेक मी यूनिक, मेरे तीत जो आगे वाले 2 हैं वो लंबे हैं। पॉइंटेड ईयर्स ऑन द टॉप ऑफ माई हेड, मेरे माथे पे 2 ईयर्स एकदम खड़े रहते हैं, पॉइंटेड। आई कांट वेट अंटिल आई एम फेड। हु एम आई, वॉट कैन आई बी। मुझे जब तक नहीं खिलाते हैं मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं होता, मैं खाता ही रहता हूँ। तो मैं कौन हूँ बताइए मुझे। सो बच्चों कौन है? ये है रैबिट। याद आया आपको भी? ग्रेट। लेट्स डू सेकेंड वन। I am an animal you really like the most, the biggest on land. What? Animal है सबसे बड़ा धरती पे। You can truly boast
विथ ह्यूज फ्लॉपी ईयर्स, बड़े बड़े कान हैं, हाँ समझ में आया। अ सुपर लॉन्ग स्नाउट, वेट टिल यू हियर मी शाउट, और मेरी आवाज़ भी आप सुनते हो, मेरी लंबी सी नाक है, अरे भाई ये तो एक ही हो सकता है, एलिफेंट। सही कहा ना बच्चों, आपको भी यही लगा था ना। चलिए थर्ड वन ढूंढते हैं। लेट्स टेक अ ट्रिप जस्ट यू एंड मी, आप और मैं, थ्रू द ब्लू एंड स्पार्कलिंग सी, मतलब दरिया में। वाओ। आई गिव यू अ राइड अपॉन माई टेल, मेरी पूंछ पे बैठ के आप राइड कर सकते हो, इतना बड़ा होगा। यू विल सी वॉट इज लाइक टू बी अ ब्लू, ओ ब्लू नाम से याद आ रहा है मुझे कुछ। वी विल लीप एंड डाइव एंड चेज द फिश, और हम फिश को पीछा करेंगे बैठ के, मतलब तो सबसे बड़ा जानवर है ये। देन स्वीम एंड स्प्लैश एज लॉन्ग एज वी विश, एंड व्हेन वी वर डन and playing in the icy deep, we will let the waves rock us to sleep. I am, मुझे याद आ गया, ये है ब्लू व्हेल। आया बच्चों आपको याद? सबसे बड़ा एनिमल दरिया में। मजेदार था ना, हु एम आई। आगे पढ़ते हैं एक्टिविटी नंबर 3, मिस्टर रैबिट प्लेज अ प्रैंक। यहाँ पर हमारी मेन स्टोरी शुरू होती है, तो चलिए पढ़ते हैं एक साथ में, मेरे साथ साथ पढ़ना आप लोग, मजा आने वाला है। One day little Mr. Rabbit was running along the beach, lipty when he saw Mr. Whale and Mr. Elephant talking together. So एक दिन की बात है, जंप मारता मारता हमारा रैबिट ये रहा, बीच पे जा रहा था, उसने देखा कि मिस्टर एलिफेंट एंड ब्लू व्हेल मतलब बातें कर रहे हैं। यू आर द बिगेस्ट क्रिएचर ऑन लैंड, मिस्टर एलिफेंट सेड मिस्टर व्हेल। मिस्टर एलिफेंट ने मिस्टर व्हेल को कहा, अरे भाई आप तो सबसे बड़े एनिमल हो अर्थ पे। एंड आई एम द बिगेस्ट क्रिएचर इन द सी। सो व्हेल ने हाथी को कहा कि तुम तो इस धरती के ऊपर सबसे बड़े क्रिएचर हो। एंड आई एम द बिगेस्ट क्रिएचर इन द सी, और मैं दरिया में सबसे बड़ा हूँ। यस एंड वी आर बेस्ट फ्रेंड्स, और उसने कहा हाँ यार हम दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं। लिटिल मिस्टर रैबिट वॉज वॉचिंग देम, he wanted to have some fun, so he decided to play a prank. अरे वाह, हमारा जो मिस्टर रैबिट है उनको देख रहा था, उनकी बातें सुन रहा था, उसको कुछ मस्ती सूझी, वो बोला चलो उनके साथ प्रैंक किया जाए। प्रैंक का मतलब मजाक किया जाए। चलिए देखते हैं क्या मजाक किया। He ran away and got a very long, very strong rope. Then he brought out his big drum and hid it in the bushes. मतलब दौड़ता दौड़ता गया, एक लंबा स्ट्रॉन्ग रोप का मतलब है। सो एक ड्रम के अंदर से रोप लेकर आया और पीछे की बुशिस में जाके छिप गया। He took the rope in his hand and went to the beach where Mr. Whale was swimming. और वो रोप को लेके कहाँ गया? बीच के नज़दीक जहाँ पर मिस्टर वेल स्विमिंग कर रहा था। ओ प्लीज डियर मिस्टर वेल, विल यू प्लीज हेल्प मी। अभी रैबिट ने क्या बोला वेल को? मिस्टर वेल मेरी हेल्प करोगे क्या? वॉट इज इट मिस्टर रैबिट, क्या काम है बताइए। ये लुक वरीड, व्हाट हैपन, तुम चिंता में लग रहे हो, क्या हुआ? मैं आपकी मदद करूंगा। ओ मिस्टर वेल, माई काउ इज स्टक इन द मड नियर दैट हिल। वहां पर मेरी एक काउ है, वो फंस चुकी है, तो आपको उसको खींच के निकालना है। विल यू प्लीज हेल्प मी पुल हर आउट। I asked so many animals but no one is as strong as you. मैंने बहुत से एनिमल्स से हेल्प मांगी पर आपसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तो कोई नहीं है जो मेरी काऊ को खींच के बाहर निकालेगा। None of them could pull her out. Please, please help me. तो प्लीज़ मेरी मदद कर दो ना। Mr. Whale was so pleased. He smiled and said yes at once. पहली बार में स्माइल करके हाँ बोल दिया, ठीक है मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। Thank you, Mr. Whale, said Mr. Rabbit. This is what I will do. I have this strong rope. I will tie one end around you and the other end around my cow. उसने थैंक यू कहा मिस्टर वेल को और बोला कि चलो कोई बात नहीं है, ये जो रोप है मैं एक आपको बांध दूंगा और दूसरा एंड है मेरी काऊ को बांध दूंगा। Then when I am ready, I will beat my drum. जब मैं रेडी हो जाऊंगा मैं अपना ड्रम बजाऊंगा, तुम खींचना शुरू कर देना। When you hear the sound, pull very, very, very hard, for my cow is stuck deep in the mud.
मेरे काऊ के लिए ज़रा जोर से खींचना ताकि वो मड से बाहर निकल जाए। Said Mr. Whale, I am strong enough to pull out even 20 cows from the deepest ocean. So whale थोड़ी प्राउड फीलिंग करते हुए बोल रही थी, अरे अरे ये तो कोई बात नहीं है, इस गाय की तरह तो मैं 20 काउस को एक साथ खींच के निकाल दूं, इसमें क्या बड़ी बात है। Little Mr. Rabbit tied one end of the rope around Mr. Whale and ran off lipty to the hill where Mr. Elephant was eating some juicy leaves. एक तरफ क्या कर दिया उसने, वेल को बांध के अब जंप करते करते दूसरा एंड लेके हाथी के पास चला गया जहां एलिफेंट जूसी लीव्स को खा रहा था। अब वो एलिफेंट को बोलेगा, ओ मिस्टर एलिफेंट, विल यू प्लीज हेल्प मी? अरे एलिफेंट जी मेरी मदद करोगे? वॉट इज इट? आस्क्ड मिस्टर एलिफेंट। एलिफेंट ने पूछा, क्या मदद करो भाई? माई काउ इज स्टक इन द मड near the beach, said little Mr. Rabbit, and I cannot pull her out. I'm sure you could since you are so big and strong. No one is as strong as you. फिर से वही डायलॉग मारा उसने जो वेल को मारा था कि भाई मेरी काऊ फंस गई है, मेरी मदद करो, तुमसे ज़्यादा यहाँ पर हैवी और स्ट्रॉन्ग तो कोई है ही नहीं, सो प्लीज़ मेरी मदद करो ना। Certainly, said Mr. Elephant, I will help you. ठीक है, ज़रूर मैं आपकी हेल्प करूँगा, ऐसा तो बोल दिया मिस्टर एलिफेंट ने। Thank you, Mr. Elephant, said Mr. Rabbit. This is what I will do. I have the strong rope. I will tie one end around your trunk and the other end around my cow. Then when I am ready, I will beat my drum. When you hear the sound, pull very, very hard. For my cow is stuck deep in the mud. फिर से वही डायलॉग। So Rabbit ने भी सेम कहानी एलिफेंट को बता दी कि मैं एक एंड आपको बांधूंगा, दूसरा मेरी काऊ को, जब मैं ड्रम बजाऊंगा तब आप खींच देना। सो इसी तरीके से उसने एलिफेंट को बता दिया। हाँ, डोंट वरी, सेड मिस्टर एलिफेंट, आई कुड इवन पुल आउट 20 काउस। अरे यार एक काऊ की बात क्या करो, मैं तो 20 निकाल सकता हूँ, चिंता मत करो, तुम जाओ। मिस्टर रैबिट टाइड द अदर एंड ऑफ द रोप टाइटली अराउंड मिस्टर एलिफेंट्स ट्रंक एंड ran away into the bushes. There he sat down and beat the big drum. अभी झाड़ी में छुप गया वो बांध के, दोनों तरफ, एक तरफ वेल एक तरफ एलिफेंट, अब झाड़ी के पीछे जाकर ड्रम बजाने लगा। This seems to be very heavy cow, said Mr. Elephant, but I will pull her out. उससे बोला, यार ये बहुत हैवी लग रही है ना, कोई बात नहीं, निकाल दूंगा उसे मैं। After all, I am the mighty Mr. Elephant. Mighty मतलब बलवान, पहलवान एलिफेंट हूँ मैं। And he dug his feet in the ground and gave a big pull. उसने अपने पैर गड़ा दिया जमीन में और खींचा जोर से। Dear me, said Mr. Whale, that cow must be stuck really deep, and he pulled with all his strength. अरे ये काऊ तो बहुत भारी लग रही है, काफी फंस चुकी है अंदर। एक्चुअली में वहाँ काऊ थी ही नहीं, वेल थी, दोनों को एक दूसरे का वजन बहुत भारी लग रहा था, सो कंफ्यूजन था यहाँ पर बहुत। मिस्टर वेल पुल्ड हार्डर एंड मिस्टर एलिफेंट पुल्ड हार्डर। This must be a very huge cow, thought Mr. Whale, and he jumped deep in the sea, pulling the rope with him. The pull was so strong, Mr. Elephant came slipping and sliding towards the beach. ब्लू वेल मतलब मिस्टर वेल ने तो बहुत ताकत लगा के पानी में छलांग लगाई और वो हाथी खींचते हुए दरिया किनारे आ गया। Now Mr. Elephant was terribly angry. अब एलिफेंट गुस्सा हो गया, टेरिबली मतलब एकदम एंग्री। How could the cow pull me so far, he thought. उसने सोचा ये काऊ मेरे को खींच रही है, अब तो मर गई वो काऊ, उसको खींच के निकाल दूंगा बाहर। He pulled with all his might and up came Mr. Whale out of the water. इतने जोर से खींचा कि वेल ही बाहर आ गई पानी से। Who is pulling me? shouted Mr. Whale. Mr. Whale ने बोला, कौन खींच रहा है मुझे? Who is pulling me? trumpet Mr. Elephant. एलिफेंट ने अपनी आवाज निकालते हुए कहा, कौन खींच रहा है मुझे इतनी जोर से? They began to pull again, but this time the rope broke. Mr. Whale turned a somersault and landed deep in the water. Mr. Elephant fell over backwards and landed plop on the hill. हुआ क्या, दोनों ने इतनी खींचातानी चली, इतना खींचातानी, अचानक से रोप ब्रोक हो गया, टूट गया। वेल गिरी पानी में और हाथी गिरा यहाँ पर बाजू के पहाड़ की साइड। Little Mr. Rabbit sat in the bushes and laughed and laughed and laughed. और मिस्टर रैबिट ये मजे ले रहा था हंसते हंसते, उसको तो बहुत मजा आ गया यार। ये स्टोरी यहाँ तक। यहाँ पे कुछ बच्चों कीवर्ड्स दिए हुए हैं। कीवर्ड्स मतलब वर्ड मीनिंग्स। क्रिएचर का मतलब है अ लिविंग थिंग,
हिड का मतलब है पुट आउट ऑफ साइड, छुप जाना। स्टक का मतलब है फंस जाना। प्लीज का मतलब है हैप्पी, खुश होना। सर्टनली का मतलब है श्योरली, 110% मैं कर दूंगा ऐसा बोलते हैं ना, वो श्योरली। माइटी का मतलब पावरफुल। स्लिपिंग का मतलब है मूविंग स्मूथली ओवर समथिंग बाय मिस्टेक एंड फॉल, स्लीप नहीं करते हम, वो वाला मूविंग। स्लाइडिंग मतलब मूव स्मूथली अक्रॉस समथिंग, आप वो स्लाइडिंग के ऊपर स्लाइड नहीं करते हो गार्डन में, वो वाला स्लाइडिंग। टेरिबली मतलब ड्रेडफुली, एकदम खतरनाक जिसे कहते हैं। ट्रम्पेट, अनाउंस क्राइड लाउडली, आपने हाथी की आवाज़ सुनी ना, उसे ट्रम्पेट कहते हैं। समरसॉल्ट, a movement when you turn your body with your feet going over your head, flip over मतलब पूरा उन्हें गुलामटी खा जाना, गोल गोल घूम के गिर जाना, वैसा। प्लॉप, पुट डाउन, प्लेस, फॉल विथ अ थर्ड, धड़ाम से गिर जाना, उसे प्लॉप कहते हैं। सो नाउ वी विल डू एक्टिविटी 4, लेट्स सी व्हाट इज दैट। फाइंड द सेंटेंसेस विद द फॉलोइंग फ्रेजेस फ्रॉम द स्टोरी। व्हाट आर फ्रेजेस? Group of words, you can see group of words here. Guess their meanings, then match A with B. So ये जो phrases हैं वो कौन से sentences से उठाए गए हैं वो लिखने हैं। So मैंने ऑलरेडी लिख दिए हैं। So आप देख सकते हैं plays a prank, एक्चुअली में वो है so he decided to play a prank, जो पेज नंबर 24 पे है। With all his might, he pulled with all his might and up came Mr. Whale out of the water. Have some fun. He wanted to have some fun, page number 24. Second वाला page number 26 और first वाला page number 24. Go and watch. Activity number 5. What happened when? Write numbers 1 to 8 in the space as they occur in the story. सारे सेंटेंस को पढ़ के स्टोरी के हिसाब से 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर देने, जो मैंने दे दिए हैं। पहला सेंटेंस है मिस्टर रैबिट आस्क्ड फॉर हेल्प टू मिस्टर एलिफेंट एंड मिस्टर व्हेल। मिस्टर रैबिट रैन इनटू द बुशेस एंड बीट द ड्रम, ये तो बाद में आता है। मिस्टर रैबिट टाइड अनदर एंड ऑफ द रोप अराउंड द मिस्टर एलिफेंट्स ट्रंक, ये भी बाद में आता है। मिस्टर एलिफेंट एंड मिस्टर व्हेल टॉक्ड अबाउट देयर साइज, ये सबसे पहले आता है तो मैंने नंबर 1 दे दिया है। मिस्टर रैबिट लाफ्ड अ लॉट ऑन सीइंग देम फॉलन, गिरने के बाद वो बहुत हंसता है, तो लास्ट में आता है ना। मिस्टर व्हेल एंड मिस्टर एलिफेंट पुल्ड ईच अदर विद ऑल देयर स्ट्रेंथ, ये बीच में आता है। मिस्टर रैबिट टाइड वन एंड ऑफ द रोप अराउंड मिस्टर व्हेल, ये एलिफेंट के ट्रंक से पहले आता है। मिस्टर एलिफेंट फेल ओवर बैकवर्ड एंड मिस्टर व्हेल टर्न ओवर इन द एयर, ये लास्ट सेकेंड है। सो फर्स्ट के बाद सेकेंड नंबर पे है ये वाला सेंटेंस, मिस्टर रैबिट ने जाके हेल्प मांगी। थर्ड नंबर पे है ये वाला सेंटेंस, उसने पहले मिस्टर व्हेल को से बांधा। फोर्थ नंबर पे ये है, फिर उसने एलिफेंट को बांधा। फिफ्थ नंबर पे ये है, फिर रैबिट बुशेस के पीछे चला गया और ड्रम बीट करने लगा। आफ्टर दैट नंबर 6, उसने मिस्टर व्हेल एंड एलिफेंट ने एक दूसरे को खींचा। नंबर 7 वो दोनों गिर गए और नंबर 8 वो हंसने लगा। सो इस तरीके से नंबर 1 to 8 दिए गए हैं। क्वेश्चन के आंसर हैं, लेट्स रीड एंड आंसर इट। व्हाट आर द स्पेशल फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एनिमल्स इन द स्टोरी? सभी के पास फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल रैबिट, जो हु एम आई में उनके बारे में लिखा है, सब कुछ आप वहाँ जाके पढ़ सकते हैं। वाई डिड द रैबिट प्ले अ ट्रिक? उसने ऐसा ट्रिक क्यों खेला? बिकॉज मिस्टर व्हेल एंड एलिफेंट वर टॉकिंग अबाउट देयर फिजिकल फीचर्स, they were telling each other that they are so strong and all. So Mr. Rabbit decided to play a prank, so he played. Did Mr. Rabbit really have a cow? Rabbit के पास cow था? नहीं रे, no लिखा है मैंने, नहीं था। What happened when they pulled each other? Mr. Whale and Mr. Elephant ने एक दूसरे को खींचा तो क्या हुआ? Fell over, गिर गए दोनों। Was the strongest Mr. Rabbit, Mr. Whale और मिस्टर एलिफेंट? मैंने लिखा है मिस्टर रैबिट। दोनों स्ट्रॉन्गेस्ट तो थे, पर दोनों को हराया किसने? रैबिट ने ना, वो भी प्रैंक खेल के। ये है क्वेश्चन के आंसर्स। लेट्स गो अहेड। एक्टिविटी नंबर 6, रीड द सेंटेंसेस अबाउट द स्टेप्स टेकन बाय मिस्टर रैबिट। मिस्टर रैबिट जो स्टेप्स लिए उसको खाली रीड करना है। नंबर 1, मिस्टर रैबिट गॉट अ वेरी लॉन्ग एंड स्ट्रॉन्ग रोप। मिस्टर रैबिट बॉट अ बिग ड्रम एंड हीड इट इन द बुशेस। Mr. Rabbit asked Mr. Whale to help him bring out the cow stuck in the mud.
Mr. Rabbit pleased Mr. Whale by saying that no one is as strong as Mr. Whale. Mr. Rabbit pleased Mr. Elephant by saying that he is strong and big. Mr. Rabbit asked both of them to pull the rope when he beats the drum. पढ़ लिया मैंने, होप आपने भी मेरे साथ पढ़ लिया होगा. आगे बढ़ते हैं. अगेन क्वेश्चन आंसर है ये रीड करने के बाद. Did you like the prank played by Mr. Rabbit? Mr. Rabbit ने जो प्रैंक मजाक किया वो आपको अच्छा लगा? मुझे तो अच्छा लगा इसलिए मैंने लिखा yes. What did you like most about Mr. Rabbit? Mr. Rabbit के बारे में क्या अच्छा लगता है? तो मुझे अच्छा लगता है his sense of prank. उसने जिस तरीके से प्रैंक खेल कर दोनों को जो सबक सिखाया है वो मुझे अच्छा लगा. एक्टिविटी नंबर 7, वर्क इन ग्रुप. ये ग्रुप एक्टिविटी है. कलेक्ट सम ऑब्जेक्ट्स लाइक पेंसिल कलेक्ट करो, इरेजर फ्रॉम ऑल द ग्रुप मेंबर्स एंड कंपेयर देयर साइजेस. सब कुछ कलेक्ट करके एक दूसरे की साइज को, जो थिंग्स आप लेकर आए हो उसकी साइज को कंपेयर करो. यूज एक्सप्रेशंस लाइक एज लॉन्ग एज, लॉन्गर देन, लॉन्गेस्ट, एज बिग एज, बिगर देन, द बिगेस्ट. सो आपको सब कुछ कंपेयर करने के बाद ये वर्ड्स यूज़ करने हैं, जैसे कि किसी के पेंसिल के पे इसकी पेंसिल एज लॉन्ग एज माई पेंसिल, कि हीज पेंसिल इज़ लॉन्गर देन माई पेंसिल, his pencil is the longest, his eraser is as big as mine, his eraser is bigger than mine, his eraser is the biggest one. इस तरीके से कुछ लिख सकते हैं आप. एक्टिविटी बी में read the following sentences about Laura and then answer the questions about her family. पहले तो स्टोरी पढ़ो देन आंसर करो. आप देख सकते हैं पिक्चर्स में बहुत सारे लोग हैं फैमिली के. हेलो माई नेम इज़ लॉरा. लॉरा एक लड़की का नाम है, वो स्टोरी बोल रही है. आई एम 11 years old. मैं 11 years की हूँ. दिस इज़ माई फैमिली. माई मम्मी इज़ टॉलर देन माई डैड. ये उसकी मम्मी उसके पापा से टॉलर मतलब ऊंची है. माई अंकल पाब्लो इज़ 35 years old. ये रहे उनसे अंकल 35 years old. एंड माई आंटी बेटी इज़ 30 years old. इसकी जो आंटी है ये बेटी, ये 30 years की है. दे आर बोथ शॉर्टर देन माई मम्मी. ये दोनों के दोनों उसकी मम्मी से कंपेयर में शॉर्टर है. आई ऑल्सो हैव अ लिटिल कजिन बैंग बैंग एंड ही इज़ ओल्डर देन माई लिटिल सिस्टर. मेरा एक छोटा भाई है जो मेरी बहन से बड़ा है. ये रहा उसका भाई, ये रही उसकी बहन. चलिए आंसर देते हैं. हु इज़ द टॉलेस्ट. सबसे टॉलेस्ट कौन है? ऑब्वियसली उसकी मम्मी. सो मैंने लिखा है लॉराज मम्मी इज द टॉलेस्ट. सेकेंड क्वेश्चन, हु इज़ द यंगेस्ट. सबसे छोटा कौन है? लॉराज लिटिल सिस्टर इज द यंगेस्ट. सबसे छोटी उसकी बहन है. 3, इज लॉराज डैड टॉलर देन हर मम्मी. नहीं, नो, उसके डैड उसकी मम्मी से टॉलर नहीं है, शॉर्टर है. हु इज़ ओल्डर. बेटी और पाब्लो. अंकल या आंटी, कौन ओल्डर का मतलब है जिसकी एज ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली पाब्लो इज ओल्डर. नेक्स्ट पेज पे है एक्टिविटी नंबर 8. लेट्स सी. रीड द फॉलोइंग आर्टिकल एंड आंसर द क्वेश्चंस अबाउट द सीडी रोम एंड द बुक्स. यहाँ पे हम सीडी रोम एंड बुक्स को कंपेयर करके उसके बारे में स्टोरी पढ़ के आंसर देंगे. ट्रूली अमेजिंग बात है. All the information in the enormous Encyclopedia Britannica now comes on one small disk. एक बहुत बड़ी एनसाइक्लोपीडिया है जो आप पिक्चर में देख सकते हैं, उसका नाम है ब्रिटानिका. उसका सारा नॉलेज आजकल एक छोटी सी सीडी में आने लगा है. विच डू यू प्रीफर. आप क्या प्रीफर करोगे, सीडी या इतना बड़ा एनसाइक्लोपीडिया? द सीडी रोम और द सेट ऑफ 30 बुक्स. आपको 30 बुक्स पसंद आएगी कि छोटी सी एक सीडी? लेट्स कंपेयर देम. चलो कंपेयर करते हैं. द सीडी रोम इज स्मॉलर एंड लाइटर देन द बुक्स एंड इट इज चीपर. सीडी रोम बुक से छोटा भी है, स्मॉलर भी है, लाइटर मतलब हल्का भी है, और चीपर मतलब सस्ता भी है. वी थिंक इट्स मोर इंटरेस्टिंग टू बिकॉज इट हैज़ वीडियो एंड साउंड. सीडी रोम में जितनी भी स्टोरीज और चीज़ें हैं उसके पास वीडियोज़ भी है और साउंड भी है, तो वो अच्छा है कंपेयर टू बुक. You can hear animals, musical instruments and famous people talking. कुछ लोगों की बातें सुन सकते हैं, एनिमल्स की आवाज़ें, उनकी फ़ोटोज़, वीडियोस सब देख सकते हैं सीडी रोम में, जो बुक्स में नहीं.
सो सम पीपल मे थिंक द 30 बुक्स आर गुड। कुछ लोग सोचते हैं कि बुक्स अच्छी है और कुछ लोग सोचते हैं कि CD रोम इज़ बेटर। वॉट डू यू थिंक, आपको क्या अच्छा लगता है, CD रोम मतलब कि CD या तो बुक्स? ये आपके ऊपर है। कुछ क्वेश्चंस हैं, लेट्स आंसर द क्वेश्चंस। विच इज़ हैवियर? बुक्स आर हैवियर, ऑब्वियसली बुक्स आर हैवियर। विच ऑफ द आर्टिकल्स इज मोर बोरिंग? बुक्स आर मोर बोरिंग। इतनी बड़ी बुक कौन पढ़ेगा, इतनी सारी बुक्स कौन पढ़ेगा? आर द बुक्स बिगर देन द CD रोम? यस, बुक्स आर बिगर देन द CD रोम। इज द CD रोम मोर एक्सपेंसिव देन द बुक्स? नो नो नो, इट इज चीपर, सस्ता है। एक्टिविटी नंबर 9, वेट एंड मेजर डिफरेंट थिंग्स यू हैव एट होम। घर पे जितनी भी चीज़ें है उसको मेजर करो, वेट करो। राइट 4 सेंटेंसेस कंपेयरिंग देयर साइज, वेट एंड वन इज डन फॉर यू। उसके बारे में कंपेरिजन लिखो। नीचे एग्जाम्पल दिया है, माई ब्रदर साइकिल इज बिगर देन माइन, द बॉल आई हैव इज बिगर देन द वन माई ब्रदर हैज़। जो मेरी साइकिल है और मेरे ब्रदर के पास साइकिल है वो मेरे से बड़ी है। जो मेरे पास बॉल है वो मेरे भाई के पास जो बॉल है उससे बड़ा है। तो मैंने कुछ कंपैरिजन किया, आप पढ़ सकते हैं यहाँ पर। माई लैपटॉप इज़ बिगर देन माई आईपैड, मेरा लैपटॉप मेरे आईपैड से बड़ा है। अप्सरा पेंसिल इज़ थिनर देन माई एप्पल पेंसिल, अप्सरा पेंसिल एप्पल पेंसिल से थिनर है। दूसरा लिखा मैंने, बादाम मैंगो इज़ बिगर देन केसर, सही बात है ना। डैडीज कार इज़ लॉन्गर देन माई बाइसिकल और माई साइकिल, डैडी की कार मेरी साइकिल से लंबी है। माई बेडरूम इज़ स्मॉलर देन द हॉल, मेरे हॉल से मेरा बेडरूम छोटा है। माई कंपास इज़ थिनर देन द लंच बॉक्स, मेरा कंपास मेरे लंच बॉक्स से पतला है। माई मदर इज़ टॉलर देन मी, मेरी मम्मी मेरे से लंबी है। माई सिस्टर इज़ शॉर्टर देन मी और मेरी सिस्टर मेरे से छोटी है। इट्स टाइम टू डू एक्टिविटी नंबर 10। लुक एट दिस पिक्चर्स एंड कंपेयर देम यूजिंग द एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव्स मतलब डिस्क्राइबिंग वर्ड्स को यूज़ करो और इनके बारे में लिखो। कौन से वर्ड्स है? बिग, एक्सपेंसिव मतलब महंगा, फास्ट मतलब तेज, हैवी मतलब भारी, लाइट मतलब हल्का, स्लो मतलब एकदम धीरे, स्मॉल मतलब छोटा एंड कंफर्टेबल मतलब आरामदायक और बिग मतलब मोटा। सो मैंने यहाँ पर कार का पिक्चर, एरोप्लेन और साइकिल का दिया, तो मैंने बनाया यहाँ पर, आप देख सकते हैं। कार इज़ फास्टर देन बाइसिकल, सही लिखा ना मैंने। एरोप्लेन इज़ मच फास्टर देन अ कार, ये भी सही लिखा मैंने। कार साइकिल से फास्ट है और एरोप्लेन कार से फास्ट है। फिर लिखा है मैंने तीसरा सेंटेंस, साइकिल इज स्लो कंपेयर टू अ कार, कार के कंपैरिजन में साइकिल स्लो है, बिल्कुल सही। फेयर ऑफ एरोप्लेन टिकट इज एक्सपेंसिव, एरोप्लेन की टिकट महंगी होती है। एरोप्लेन इज बिगर देन अ कार एंड अ बाइसिकल, सही में बड़ा ही तो है। बाइसिकल इज लाइट व्हीकल कंपेयर टू बोथ, बाइसिकल इज वेरी लाइट, लाइट मतलब हल्के हैं कंपेयर टू बोथ द व्हीकल्स। एरोप्लेन इज सो हैवी कंपेयर टू अ कार, एरोप्लेन बहुत भारी है कंपेरिजन टू कार। द राइड ऑफ एरोप्लेन इज स्मूदर देन अ कार, एरोप्लेन में राइड करोगे तो ऑब्वियसली स्मूदर ही लगेगा। कार में खड्डे होते हैं, एरोप्लेन में कहाँ लगते हैं खड्डे। एरोप्लेन इज हैवियर देन बोथ, सही में यार एरोप्लेन दोनों से भारी है। बाइसिकल इज स्मॉलर देन अ कार एंड एन एरोप्लेन, लास्ट सेंटेंस लिखा बाइसिकल दोनों से छोटी है, सही में। सो यहाँ पर हमारा चैप्टर फिनिश है।